इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा बाबू तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के दम पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, बच्चों दिखाओ चल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, बच्चों दिखाओ चल के। माँ बहनों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट में निकल जाएगा पैगाम। अगर आपने अदब से सुन लिया मैं कामयाब हो जाऊंगा। पूरे जलसे का खुलासा है इंशाल्लाह। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। माँ जब नेक होती है तो बेटा नेक होता, जब माँ नाफरमान होती है तो बेटा नाफरमान होता है। मुताला खूबसूरत है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। माँ मुसलमान हो गई, बाप मुसलमान नहीं। बेटा बीच में है, बाप इधर है माँ इधर है। माँ कह रही है बेटा तू भी मुसलमान हो जा, बाप कहता है कि बेटा हरगिज मुसलमान मत होना। अब देखिए किसका असर बच्चे पर होता है, बाप से ज्यादा माँ का असर बच्चा कबूल करता है। बीच में बच्चा खड़ा है, उधर माँ कह रही है बेटा मैं मुसलमान हो गई तू भी मुसलमान हो जा। 10 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, 10 साल भी नहीं हुए। उधर बाप कह रहा बेटा कभी मुसलमान मत होना। बच्चा कभी बाप को देखता है, बच्चा कभी माँ को देखता है, बच्चा कभी बाप को देखता है, बच्चा कभी माँ को देखता है। माँ का चेहरा देख करके बच्चे को प्यार आ गया, बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नूह अलैहिस्सलाम नबी, बेटा नाफरमान निकला। क्यों? बीवी नाफरमान थी। बीवी के नाफरमान होने की वजह से नबी का बेटा नबी का नाफरमान हो गया। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बीवी नेक होती है तो शौहर को नेक बना देती है। बीवी जब नेक होती है तो शौहर को नेक बना देती है। बीवी मुसलमान हो गई, शौहर मुसलमान नहीं। शौहर ने कहा कि मेरे पास आओ, बीवी ने कहा कि नहीं भाई मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, तुम मुसलमान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ। तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए हलाल हो जाऊंगी। नबी बीवी की बात को शौहर कबूल करता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। शौहर मैदान जंग में जा रहा है तलवार लेकर के, बीवी ने कहा रुको मेरी 2 बात सुनो। जंग में जा रहे हो पीठ मत दिखाना, भागना नहीं, जान बचा करके, जान दे देना, शहीद हो जाना, भागना नहीं। अगर तुम जंग के मैदान से भाग जाओगे दुश्मन तुम्हारी बीवी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारी गैरत का जनाजा निकाल देंगे। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, जब बहन नेक होती है तो भाई को नेक बना देती है। जब बहन नेक होती है तो भाई को नेक बना देती है। बहन ने भाई से कहा तुम जिसको दुश्मन समझते हो वो दुश्मन नहीं है, वो सबसे बड़े मेहरबान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम जिसको बादशाह समझते हो वो बादशाह नहीं है, वो तो नबी हैं। और तुम जल्दी से उनकी खिदमत में चले जाओ, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, तुमको ईमान भी मिल जाएगा। भाई कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बेटी नेक होती है तो बाप को नेक बना देती है। बाप नाफरमान हो लेकिन बेटी नेक हो तो बेटी बाप को फरमाबरदार बना लेती है। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी पता है मैं जिस लड़के से तुम्हारा रिश्ता कर रहा हूँ, सोना चांदी की जेवर की दुकान है, सोना चांदी की दुकान है, जेवर की दुकान है, बहुत मालदार है, ज़मीन जायदाद वाला है, बहुत बड़ा आदमी है। अगर तुम्हारा निकाह उससे हो गया तो वो जेवर पहनाएगा। तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं नबी की सुन्नत चाहिए।
बाग में पौधा, 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 पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा। 7 साल की लड़की जा रही है, 7 साल सिर्फ उम्र है। 55 साल का बूढ़ा है, उसने देखा कि पौधा निकला, उसके 2 पत्ते हैं, आसमान से पानी टपका, उसमें अटक गया, चांदी की तरह चमकने लगा। एक मिसरा बना दिया, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा। अब वो 7 साल की बच्ची कहती है कि चचा जान आप एक ही मिसरा पढ़ते, दूसरा मिसरा तो पढ़ो ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। कहा बेटी मैं सोच करके एक ही मिसरा बना पाया हूं, दूसरा मिसरा बन नहीं रहा है। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। उस लड़की ने कहा कि चचा जान आपसे मिसरा नहीं बनना, मुझे इजाजत दे दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देते। कहा कि मैं 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो अभी बचपन में कहा ठीकरे से घैला फूट जाता है, हाथी बड़ा होता है और बकरी छोटी होती है, जो बात बकरी में वो हाथी में नहीं है। कोहे तूर छोटा पहाड़ है, हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है, जो बात कोहे तूर में वो हिमालय में नहीं है। समझ में आ गया, लड़की जवाब दे देगी। तो कहा कि ठीक है तू मिसरे का जोड़ा लगा दे। तो कहती फ्री में मिसरे का जोड़ा नहीं लगाऊंगी, इनाम पहले मुकर्रर करो। कहा कि ठीक है इनाम दे दूंगा। कहा क्या इनाम दोगे? शादी का सारा खर्च उठा लूंगा। अब लड़की ने कहा कि चचा जान आप पहले आप मिसरा पढ़ो। और लड़की जो चचा के साथ जा रही थी, बाप को खाना पहुंचाने के लिए जा रही थी, डलिया हाथ में और उसमें रोटी और तरकारी में साग का टुकड़ा, शलगम का टुकड़ा हाथ में लेकर के लड़की जा रही है। कहा चचा जान पहले आप अपना मिसरा पढ़ो, मैं मिसरे का जोड़ा लगाती। हाथ बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। तालीम